हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पहली वीडियो कॉन्टिन्यूटी की डाली थी, उसमें पूरा बेस बताया था और मैं समझता हूँ आपका बेस पक्का हो गया होगा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। ये कोने में आई बटन है, इसको दबा के आपको पहली वीडियो मिल जाएगी, उसे देखिएगा। जब बेस पक्का होगा तब जो मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूँ गारंटीड आपको 100% समझ में आएंगे। तो बहुत इजी तरीके से, इजी मेथड से मैं इसको कराने जा रहा हूँ। चलिए करते हैं स्टार्ट। यस, ये क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) at x equal to 0 when f(x) is defined as follow। मीनिंग क्या समझिए, अब जरा एक मिनट ध्यान दीजिए। अब क्या है, यूपी एंड सीबीएसई यानी दोनों बोर्ड का जो सिलेबस है वो एक ही है। मैं क्वेश्चन जरूर यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन इसको हिंदी में ही बता रहा हूँ, जिससे दोनों बोर्ड यानी यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के छात्र इसका लाभ उठा पाएँ। तो मैं पूरे को इसको हिंदी में भी डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन मैं इसको सॉल्व पूरा बोलूँगा हिंदी में ही, जिससे इंग्लिश मीडियम के बच्चे आसानी से समझ सकें और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उन्हें भी थोड़ी अंग्रेजी आ सके। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा जाएगा लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं हिंदी में बोलूँगा और इसका पूरा मीनिंग भी आपको बताऊँगा। प्रत्येक वर्ड का मीनिंग मैं बताऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों को, ना ही सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को। चलिए आप करते हैं स्टार्ट। Discuss the continuity of the function f(x) at x equal to 0 when f(x) defined as follow। अब जरा ध्यान दें, हमें क्या कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, यानी कि ये बताना है कि जो फंक्शन है वो सतत है या असतत है। क्या चेक करना कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है। तो ये हमें इसमें बताना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब तीन कंडीशन वो फॉलो हो जाए। कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीन कंडीशन है, कौन सी? राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीन चीजें इक्वल हैं तब तो कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होता। अब हम चलते हैं, देखिए स्टार्ट। सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये सबसे आसान होती है इसलिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात बोला, अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन हमने निकाल दी, 3 नंबर का क्वेश्चन आया है, ये आसान होती है। तो पहले में ही आपका सही हो गया तो आधा नंबर, 1 नंबर तो पक्का हो गया। ठीक है, और पता चला आपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड निकाली और लास्ट में निकाली वैल्यू ऑफ फंक्शन, और राइट हैंड लिमिट आपकी स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो गई तो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन भी चेक नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या निकालें? वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये सबसे ईजी होती है इसलिए इसको सबसे पहले निकालें। ठीक है, आप कैसे निकालते हैं जरा सीखिए। अब देखिए हमें कितने पर चेक करनी है? x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है, जो फलन है, ये सतत है या असतत है, यानी कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो इसे बताने के लिए हम पहले इक्वल, देखिए कहां पर लिखा है, इक्वल इस पर लिखा। तो f(x) की वैल्यू 2 लेनी है, एक तो ये वाली लेनी है और एक नीचे वाली लेनी है। तो ऊपर वाली तब लेनी है जब x का मान 0 के बराबर ना हो। 0 के बराबर ना हो मतलब x से बड़ा हो या x से छोटा हो, और जब बराबर है 0 के तो f(x) की वैल्यू 1 लेनी है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कितना है? f(x) इक्वल टू 1। अब x के प्लेस पे 0 रख देना है, तो इधर तो x है नहीं, नो जी, वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गई हमारी 1। समझ आ गई? अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। देखिए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, जिस वैल्यू पे हमें निकालना है, जिस वैल्यू पे कंटिन्यूटी चेक करनी है उसे यहां पर लिख लेते हैं और उसमें अपनी तरफ से h प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं? अपनी तरफ से h प्लस करते हैं, और h जो है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, लगभग 0.0000000, और जब कहना थक जाए तो 1 लिखते हैं, बहुत छोटा है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं x के प्लेस पे यहाँ पर 0 रखूंगा तो क्या हुआ, 0 से 0 कैंसिल, तो h कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। x के स्थान में 0 रखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, h कितना आ गया? 0। अब जरा फंक्शन देखना, जब मैं 0 में h जोड़ूंगा तो x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बढ़ेगी, यानी 0 के इक्वल नहीं रहेगी। जब 0 के इक्वल नहीं रहेगी तो फंक्शन कौन सा लेना? जब 0 के इक्वल नहीं है फंक्शन लेना ये वाला। तो f(x) क्या लिया जाएगा? मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। क्लियर? अब इसमें जो है x के प्लेस पे ये रख देना दोनों साइड में, और उसके बाद ये वाली लिमिट लगा देनी।
पहले एक्स की प्लेस पे ये रखना है, देखिए एक्स की प्लेस पे मैंने रखा, दोनों तरफ रखना, रख दिया। अब ये वाली लिमिट लगा दी, नीचे वाली क्या है लिमिट, h टेंड टू 0, दोनों साइड में लिमिट h टेंड टू 0, क्लियर। अब यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट लगाएंगे तो 0 + 0 हो गया, अब राइट हैंड साइड में लिमिट लगानी है, ठीक है। तो h के स्थान पे क्या रखना, 0। 0 रखने से पहले जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि 0 में जब हम h जोड़ेंगे तो h की वैल्यू 0 से थोड़ी बढ़ रही है, 0 से बढ़ रही है तो ये जो मॉडुलस है, मॉडुलस की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो ये जाएगा 0 + h और ये आएगी बाहर पॉजिटिव। अब देखिए h से h कट जाएगा, यहां पर h/h कितना आ गया, 16 के, लिमिट लगाएंगे तो आएगा 1। ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। मॉडुलस के बारे में आपको बता दें, देखिए जरा ध्यान देंगे कि मोड x की जो वैल्यू है वो x भी हो सकती है और -x भी हो सकती है। मैंने मॉडुलस पे एक पूरी वीडियो बनाई है, आप मेरी पहली वीडियो में सर्च करके देख लीजिए मॉडुलस फंक्शन, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मॉडुलस का चक्कर। तो x की वैल्यू, मोड x की वैल्यू x तब होती है जब x शुड बी ग्रेटर देन 0, और x की वैल्यू, मोड x की वैल्यू -x तब होगी जब x लेस देन 0। तो यहाँ पे हमने क्या करा, देखिए ये वाला किया कि x की वैल्यू जो 0 से बड़ी है, तो जब 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव लिख दिया हमने, क्या लिखा बाहर, पॉजिटिव। अब हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में पूरा सेम टू सेम ऐसे उतारना है, बस यहाँ पे क्या कर देना, माइनस करना। देखिए x = क्या करना, 0 - h, यानी जिस लिमिट पर हमें चेक करनी कॉन्टिन्यूटी उसमें यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। और x जैसे ही मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो h टेंड टू कितना आ जाएगा, 0। अब देखिए फंक्शन कौन सा लिखेंगे, जब मैं 0 में से h घटाऊंगा तो x की जो वैल्यू होगी वो 0 से थोड़ी कम होगी, और जब 0 से थोड़ी कम होगी तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये वाला, यानी 0 के बराबर नहीं रहेगा। तो fx बराबर लिया जाएगा मॉडुलस x/x। अब x के प्लेस पे क्या रख देना, ये वाला, ये रख दीजिए x के प्लेस पे। रख दिया। अब उसके बाद क्या करना, ये वाली लिमिट लगानी है, ठीक, लिमिट लगाएंगे h टेंड टू 0, चाहे आप ऊपर ही लगा सकते हैं लिमिट, चाहे नीचे लगा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिमिट लगाई, राइट हैंड साइड में भी लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट लगाने से पहले मोड खोलेंगे, क्योंकि ये 0 से 0 - h यानी 0 से छोटी जा रही है, 0 से छोटी जा रही तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 0 - h और ये हो गया माइनस का h। अच्छा हम इसको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, h से h कट जाएगा, 16 का आएगा -1, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दो चीजें तो सेम है लेकिन तीसरी चीज क्या आ रही है, डिफरेंट। यहाँ देखिए ये और ये दो चीजें तो सेम है लेकिन तीसरी चीज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ लिख देते हैं तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f0, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी थी हमारी, इसे लिखेंगे f0, वैल्यू ऑफ फंक्शन f0, और कौन सी इक्वल है, ये वाली f0 + 0, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन तीसरी क्या है, डिफरेंट है, नॉट इक्वल f0 - 0। इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन fa, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट और इसको लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम जरा ध्यान देंगे कि यहां पर क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट तो सेम है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस। कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस। यहां लिखेंगे हैज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्या लिखेंगे, हैज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यहां पर लिख देंगे hence the function is discontinuous, क्या लिखेंगे, hence the function is discontinuous। तो मैं सोचता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी मैं कई क्वेश्चन इस टाइप के कराऊंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा, तो आप करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फंक्शन एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक फलन है प्रत्येक वास्तविक मान के लिए डिफाइंड है, जो इस तरह से डिफाइंड यानी इस प्रकार परिभाषित है। देन प्रूव दैट अ फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, हमें ये सिद्ध करना है कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यूअस नहीं है। कितने पर? 0 पर। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं हर क्वेश्चन की यहाँ पर सन भी डाल दिया करूँगा, जो कोई क्वेश्चन कब आया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ए फंक्शन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर डिफाइंड एज, ये हमें ये प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। कितने पर से प्रूफ करना? 0 पर। तो हमने बताया था आपको सबसे पहले क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये सबसे इजी होती है और 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर पक्का। तो ये सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन। एट x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर देखेंगे जरा फंक्शन कौन सा है। 0 इक्वल कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर। तो इक्वल टू 0 पर क्या है? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और x के प्लेस पे क्या रख देंगे? 0। तो ये आगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। अब इसके बाद निकालेंगे नंबर 2, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है? जो भी लिमिट दी होती है उसमें हम अपनी तरफ से एच जोड़ते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पर x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो h टेन टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x के स्थान पे 0 रखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो h टेन टू 0। अब देखिए फंक्शन चूज करना है। जब मैंने 0 में h जोड़ा तो x का मान 0 के बराबर नहीं रहा, यानी कि कौन सा वाला लिया जाएगा? ये वाला फंक्शन। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसको जरा नोट करना सही से। ठीक है, अब इसमें क्या काम करना? एक तो इस x के प्लेस पे ये रखना है और साथ में लिमिट क्या रखनी? ये वाली। ठीक है, तो दो काम एक साथ कर देते हैं। देखिए लिमिट h टेन टू 0 और क्या लिखा मैंने? एफ एक्स, और x के प्लेस पे क्या रखना? 0 प्लस h। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी यही लिमिट h टेन टू 0 और x के स्थान पे क्या रखना है? 0 प्लस h। क्या रखना है? x के स्थान पे 0 प्लस h। अब हम लिमिट लगा देते हैं दोनों साइड में। जब लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट लगाएंगे तो ये आएगा। अब इधर देखिए लिमिट लगाएंगे, क्या आएगा? 1/0। यहाँ भी लगाएंगे 1/0। 1/0 कितना होता है बताएंगे? 1/0, यस 1/0 होता है इनफाइनाइट। कितना? इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आएगा e की पावर इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस e की पावर इनफाइनाइट। अब यहाँ जरा गौर करेंगे, e की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है, और कोई भी फंक्शन अगर 1 से बड़ा है तो उसकी पावर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, समझ आ रही बात? और यहाँ पर 1 प्लस इनफाइनाइट, यानी कि ये आ गया इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जरा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमने लिमिट लगाई वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आया, यानी अपरिभाषित आया, अनडिफाइंड आया। लेकिन हम लिमिट तभी रखते हैं जब फंक्शन डिफाइंड हो। तो इसका मतलब पहले हमें यहाँ पर इसको डिफाइंड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डिफाइंड। अब देखो डिफाइंड कैसे बनाएंगे ये समझेंगे, यानी ये वाला जो काम है हमारा इतना, वो बेकार गया। ठीक है, ये मैंने आपको करके इसलिए दिखाया जिससे आपको समझ में आ जाए। तो डिफाइंड कैसे बनाएंगे अभी समझेंगे। तो यहाँ से इसको अब देखिए यहाँ से करते हैं। लिमिट इधर तो लेफ्ट हैंड साइड में तो रख ही सकते हैं लिमिट। यहाँ पर लिमिट h टेन टू 0 e की पावर 1/h। यहाँ से e की पावर 1/h को मैं लिख सकता हूँ 1/e की पावर -1/h। अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम लेके इसको ऊपर पहुँचा दूंगा तो क्या आएगा? एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम क्या है इसका? e की पावर -1/h और ये +1, और ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो गया? e की पावर 1/h इंटू e की पावर -1/h। यहाँ कितना हो गया? इसे लिखेंगे प्लस में लिखो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, +1। ये दोनों कट के आपस में क्या हो जाएगा?
हाँ अब देखिए जरा ध्यान दें, ये हो जाएगा e की पावर, गुणा में घातें जुड़ती हैं, पावर ऐड हो जाएंगी तो e की पावर 0 हो जाएगा। यहाँ हम लिमिट लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चलो मैं अगली लाइन में लगाऊंगा, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ, जरा समझेंगे। जब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो e की पावर 0 है, ये तो हो गया 1, और यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 + 1। अभी हमने बताया था 0 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, इनफाइनाइट आता है। ओके, और e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, यस e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, क्योंकि e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया 0। इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर्स को, 1/∞ इक्वल टू होता है 0, कुल मिला के आ गया 1। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी तक ये निकाली है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 1 आई, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी आई, 0 आई। वैसे तो हमें यही मालूम हो गया कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी हम जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखा देंगे। प्रूफ तो यही ऊपर हो गया कि ये फंक्शन जो है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। तो मैं इसकी अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और निकाल रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैसे ही करेंगे। तो x के स्थान पे क्या था, 0, इसमें से h माइनस करेंगे, और जैसे ही हम क्या है x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो h टेंड टू कितना आ जाएगा, 0। तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, जब 0 में से h घटाएंगे तो 0 से थोड़ा कुछ छोटा होगा, और जब 0 से थोड़ा छोटा होगा तो वो 0 के इक्वल नहीं रहेगा। तो कौन सा लिया जाएगा, ये वाला फंक्शन। तो fx लिया जाएगा e की पावर 1/x 1 + e की पावर 1/x। अब x के प्लेस पे क्या रखना, ये रखना, और साथ में लिमिट भी लगाना। तो लिमिट h टेंड टू 0, x के प्लेस पर रखा मैंने 0 - h, और लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर 1/0 - h अपॉन 1 + 1/0 - h। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए वही बात हमें ध्यान रखना कि फंक्शन जो परिभाषित रहना चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। तो लिमिट पहले रख के देखते हैं। तो जब हम लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो e की पावर 0 माइनस लिमिट यहाँ लगा दे रहा हूँ, यहाँ भी लगाएंगे। देखिए तो कितना हुआ, e की पावर 1/0, e की पावर 1/0, और 0 कितना होता है आपको बताया था, 1/0 होता है इनफाइनाइट। ठीक है, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये क्या इनफाइनाइट, तो कितना आ रहा है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो इसका मतलब फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले परिभाषित करना पड़ेगा। कैसे करेंगे परिभाषित, देखो यहाँ से, तो यहाँ से मैं फिर इसको करता हूँ परिभाषित। कैसे करना जरा समझेंगे। तो इसको परिभाषित करने के लिए पहला तो लेफ्ट हैंड साइड पे यही रहेगी 0 - 0, और इधर से सही कर देता हूँ मैं। यहाँ से क्या करना, अब मुझे परिभाषित करने के लिए मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर -1/h। ठीक है, और ये कितना है, 1 + e की पावर -1/h। ठीक है, अब देखो इसको मैं परिभाषित करने के लिए कर रहा हूँ, डिफाइन करने के लिए इसे ले सकता हूँ 1/e की पावर 1/h। ऐसे इसको देखिए 1 + 1/e की पावर 1/h। ठीक है, अब लिमिट लगाइए। देखिए अब लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। यहाँ देखिए e की पावर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कितना होता है, e की पावर इनफाइनाइट कितना होगा बताइए। यस, अभी बताया था मैंने, इनफाइनाइट। क्योंकि e की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा हो, किसी की भी पावर बेस 1 से ज़्यादा हो और उसकी पावर इनफाइनाइट हो, ठीक है, तो इनफाइनाइट होती है। और 1 से छोटी हो बेस और पावर उसकी इनफाइनाइट हो तो 0 होता है। यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 0। यहाँ पर ये भी 0,
कुल मिला कितना आया 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है वो अलग थी। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि f0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी थी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 0, लेकिन ये क्या आया 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम थी, लेकिन राइट हैंड लिमिट डिफरेंट थी, इसलिए ये जो फंक्शन कैसा हुआ डिसकंटिन्यूअस। तो हम कह लेंगे हैंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये लाइन यहाँ लिख देंगे, हैंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ए फंक्शन एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर डिफाइंड एट। एक फंक्शन यहाँ हमारा दिया हुआ है, हमें बताना इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पर, ये चेक करना है तो बता देंगे है और नहीं है तो नहीं है। तो इसके लिए 3 कंडीशन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर तीनों कंडीशन पास होती है, इक्वल आती है वैल्यू, तब तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नॉट कंटिन्यूअस यानी डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कौन सा वाला वैल्यू निकाली, वैल्यू ऑफ फंक्शन। नंबर 1 क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है वैल्यू 1, तो एक्स के प्लेस पे 0 रख दिया, आ गया 1। ठीक है, अब उसके बाद हमने दूसरे नंबर क्या बताई थी, राइट या लेफ्ट, इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं आप, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे, 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, अब ये तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो जो लिमिट दे रखी है हमारे, उसमें से क्या घटाना, h प्लस करना, और जैसे ही x टेंड्स टू क्या रखोगे 0, तो h टेंड्स टू कितना आ जाएगा 0। तो फंक्शन चूज करना और लिमिट, तो दोनों काम मैं एक साथ कर रहा हूँ। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान में क्या लगाना 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पे लगाना 0 प्लस h। अब इसमें पहले फंक्शन देखिए कौन सा वाला है, जब मैं 0 में h जोड़ूंगा तो x का मान 0 के बराबर नहीं रहेगा, जब 0 के बराबर नहीं रहेगा तो कौन सा फंक्शन रहेगा, ये वाला। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक लाइन थोड़ी कम कर दी है, इसलिए क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो आपको जो फंडा है वो समझ में आने लगा होगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक लाइन कम कर दी है, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मैंने ये फंक्शन रख दिया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। आप देखिए आगे चलते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं। यहाँ लिमिट देखिए जो 2 है, 2 कांस्टेंट है, मैं 2 को बाहर लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ आया साइन h अपॉन h। आप जानते होंगे साइन थीटा अपॉन थीटा की जो वैल्यू होती है लिमिट में, आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा, कितनी होती है 1। ठीक है, तो साइन ये वाली वैल्यू टोटल कितनी होगी 1। साइन थीटा अपॉन थीटा और लिमिट क्या हो 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर आ गया 2। देखिए क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया। यहाँ पर देखिए राइट हैंड लिमिट 2 आ रही है और वैल्यू फंक्शन 1 है, यानी दोनों इक्वल नहीं है। हैंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लेकिन हम फिर भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट दिखा देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए वही काम पूरा, तो 0 यहाँ क्या आएगा बोलिए जरा, यस x 0 माइनस h, x टेंड टू 0 और h टेंड टू 0, लिमिट f क्या आएगा 0 माइनस h, यस लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन क्या आएगा यही वाला, ओके। तो ये सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड में लिमिट लगाएंगे तो 0 हो गई, इधर साइन माइनस थीटा होता है, माइनस के साइन थीटा, और ये माइनस का h, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया, ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा, और ये मैंने 2 वहाँ लिख लिया, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h। और ये आप जानते हैं कि साइन h अपॉन h की वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ तो सेम आ रही है, लेकिन तीसरी चीज़ क्या डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है,
एफ जीरो प्लस जीरो, एफ जीरो माइनस जीरो तो सेम है, लेकिन नॉट इक्वल टू एफ जीरो, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम है, लेकिन नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो कैसा आ गया, डिसकंटिन्यूस, यानी ये कंटिन्यूस नहीं है, हैज द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, दैट प्रूव। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें टू प्रूव फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, हमें ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं है, यानी असतत है। तो उसको असतत प्रूव करने के लिए, डिसकंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हमें तीन कंडीशन में से कोई सी एक कंडीशन फेल होगी। तो देखते हैं, देखिए कैसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर देखिए फंक्शन क्या है, एक्स के प्लेस पे हम जीरो रखेंगे तो आ गया जीरो। नंबर 2 पर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, जो भी लिमिट हमें दे रखी है उसमें हम अपनी तरफ से एच जोड़ते हैं, और जैसे ही हम एक्स के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो एच टेंड टू कितना आ जाएगा, जीरो। जब मैं जीरो में एच जोड़ूंगा तो एक्स की वैल्यू जीरो से बढ़ जाएगी, यानी जीरो के इक्वल नहीं रहेगी। जब जीरो के इक्वल नहीं रहेगी तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। तो इसमें मैं लिमिट भी लगा देता हूँ, और एक्स के स्थान क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंड टू जीरो। फंक्शन कौन सा हो गया, ये वाला। क्या लगाएंगे, जीरो प्लस एच साइन 1 अपॉन जीरो प्लस एच माइनस 1 अपॉन कुछ नहीं, यही है फंक्शन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करा मैंने, ये आ गया जीरो प्लस जीरो, और यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ गया एच साइन 1 अपॉन एच, और ये एच माइनस 1। अब जरा नोट करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, जब मैं इसके स्थान पर रखूंगा तो जीरो आएगा, और साइन 1 अपॉन एच यानी 1 अपॉन जीरो माइनस 1। साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, और जो भी वैल्यू होती है वो फाइनाइट होती है, और फाइनाइट वैल्यू की जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो, यानी इतना पोर्शन जीरो हो जाएगा, और हमारा बचेगा -1। इसे क्या लिखेंगे, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to +1। तो क्या लिखेंगे इसको, ए फाइनाइट वैल्यू -1 to +1, यानी कि -1 से +1 के बीच में एक निश्चित वैल्यू, और ये वाला जो -1 है वो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो सॉल्व होके ये आ गया जीरो, और इसके बीच में जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और ये -1 यहाँ पर ऐसे रहेगा। कुल मिला के ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो तीसरी कंडीशन अगर आप निकालना चाहें निकाल लें, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ लिखेंगे चूँकि f0 नॉट इज इक्वल टू f0 प्लस जीरो, डेट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस फंक्शन is discontinuous। तो ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ फंक्शन ये इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब के क्या है, इस क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है, यानी कि तीनों चीज़ें इक्वल है। क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब ये तीनों वैल्यू इक्वल, तीनों चीज़ें इक्वल हैं, तो इनमें से हम कोई सी दो इक्वल करके हम k का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले वही काम, वैल्यू ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन
एट एक्स इज इक्वल टू कितने पर 2 पर। ओके, वो एफ एक्स कितना जरा बताएंगे 2 पर। इक्वल देख लीजिए कहाँ लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है तो कितना आ गया के, और एक्स के प्लेस पे क्या रख देना 2। ठीक, उसके बाद हम राइट या लेफ्ट कोई एक निकाल लीजिए। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में फिर वही कई बार ये काम हो रहा है, अब तो आपको दिमाग में आ गया होगा। जो भी हमें लिमिट दे रखी है उसे लिखेंगे यहाँ पर और उसमें अपनी तरफ से h को जोड़ेंगे। जैसे ही हम x के स्थान पे 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और h की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए लिमिट क्या हो गई, h टेंड टू 0, तो लिमिट h टेंड टू 0, f x के स्थान पे क्या रखना 0, ये था आपका 2 प्लस h। ऐसी राइट हैंड साइड में लिमिट फंक्शन कौन सा लेना, देखिए जब 2 में h जोड़ेंगे तो x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं रहेगी, यानी 2 से छोटी होगी या 2 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब 2 के बराबर नहीं है, तो ये वाला फंक्शन दिया जाएगा। x के प्लेस पे क्या रखना 2 प्लस h माइनस के 4 और नीचे 2 प्लस h माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए वही बात, अगर मैं यहीं पे लिमिट रखता हूँ तो क्या होगा, फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 0,0। ठीक है, तो 0,0 आएगा तो अपरिभाषित हो गया, तो पहले इसको परिभाषित करना पड़ेगा लिमिट के अनुसार। तो परिभाषित करने के लिए मैं इसको हल्का सा सॉल्व कर लेता हूँ। देखो कैसे सॉल्व कर लूँ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, यानी हो जाएगा ये 4h और माइनस का 4। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना होगा, लिमिट h टेंड टू 0, कितना बचा h कॉमन ले लिया मैंने 1 प्लस यानी h प्लस 4 बचा, नीचे h से h कैंसिल कर दिया। अब लिमिट लगा सकते हो, तो लिमिट कितनी हो गई 0 प्लस 4, कितना आया 4, ये आ गई हमारी 2 प्लस 0। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हमने निकाल ली, अगर दो से ही हमारा काम चल रहा है क्योंकि वैल्यू निकल रही है तो तीसरी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें कंटिन्यूस प्रूफ नहीं करना, कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखना है, गिवन दैट एफ एक्स या फंक्शन इज कंटिन्यूस, क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूस। गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस, जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो तीनों चीजें इक्वल होंगी, यानी कि राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो f की पावर है ना, इससे मतलब फंक्शन होता है। तो हमने क्या निकाली, हमने निकाली राइट हैंड लिमिट यानी कि 4 निकाली है, और क्या निकाली है, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाली है। तो ये दोनों आपस में इक्वल कर देते हैं क्योंकि तीनों चीजें क्या है, ये सेम है, तो k बराबर आ गया 4। दिस इज आंसर। मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फंक्शन एफ एक्स ये इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है और ये जो फंक्शन है हमें दे रखा कंटिन्यूस है। ठीक है, तो जैसा अभी मैंने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम बड़े आराम से हो जाएगा। तो करते हैं सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ की पावर n का मतलब फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू के और एक्स के प्लेस पे क्या रखना 0। ओके, अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं, जो भी लिमिट दे रखी है उसमें हम अपनी तरफ से h जोड़ते हैं, और जैसे यहाँ पर ये रखेंगे जो लिमिट दी हुई है तो h टेंड टू 0। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, x के प्लेस पे क्या रखना 0 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पर फंक्शन कौन सा वाला आएगा,
जब जीरो में एच जोड़ेंगे तो जीरो के इक्वल नहीं रहेगा, और जब जीरो के इक्वल नहीं रहेगा तो कौन सा फंक्शन ले आएगा, ये वाला साइन 3x के प्लेस में क्या रखना, 0 प्लस एच अपॉन 2 अपॉन 0 प्लस एच। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें सॉल्व करेंगे पहले तो 0 प्लस 0, यहाँ पर लिमिट एच टेंड टू 0, ये आ गया साइन 3h अपॉन 2 और h। अगर हमने अभी इसमें लिमिट लगा दी तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, और अनडिफाइंड आने का मतलब तो इसको डिफाइन करने के लिए पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो मैं देखो क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम करूँगा, ये इसकी वैल्यू 1 हो सकती है अगर 3/2 यहाँ भी आ जाए। तो मैंने अपनी तरफ से क्या किया, लिमिट एच टेंड टू 0, इसमें 3h अपॉन 2 अपनी तरफ से 3/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, 3/2 से यहाँ करें तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, ठीक है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3/2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब आप जानते होंगे ये वैल्यू, जब साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कितना रहेगा ये 3/2, तो 3/2 ये आ गया 0 प्लस 0। एक चीज़ हमने पहले निकाल रखी थी, इसमें 3 चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो के की निकालनी, कंटिन्यूस हमें दिया हुआ। फिर वही लिखेंगे, गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इसलिए क्या होगा, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो राइट हैंड लिमिट हमने कितनी निकाली, 3/2। इसकी हमें जरूरत नहीं, निकाली नहीं हमने निकाली वैल्यू ऑफ फंक्शन की। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी, के, तो के कितना आ गया 3/2, ये आ गया आंसर। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फंक्शन एफ एक्स ये इज कंटिन्यूअस एट एक्स का 0 देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। बिल्कुल सेम वही है, के की वैल्यू निकालनी, कंटिन्यूअस दिया हुआ तो 3 वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है, कोई सी 2 निकालेंगे और उनसे के का मान निकल रहा है तो निकाल लेंगे। कंटिन्यूअस दिया, इसका मतलब तीनों चीज़ें इक्वल है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 का कितने पर निकालेंगे, 0 पर। तो बताइए जरा एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है यहाँ पर 3, तो एक्स के प्लेस पर मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया, ये आ गया। उसके बाद निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, जो भी लिमिट हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, ये, इसमें हम अपनी तरफ से एच जोड़ते हैं और जैसे ही यहाँ पर 0 रखेंगे तो एच टेंड टू 0। तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, देखिए जब मैं 0 में एच जोड़ूंगा तो x की जो वैल्यू है वो 0 से बढ़ जाएगी। तो जब 0 से बढ़ जाएगी तो कौन सा वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी 3 लेना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स 0 प्लस एच और लिमिट एच टेंड टू 0 और 0 x की वैल्यू 0 से बड़ी किसमें है, इस वाले में, यानी 3 आएगा यहाँ पर। और यहाँ लिमिट रखेंगे तो आ गया 3। अब देखिए यहाँ पर अभी तो के की वैल्यू नहीं निकल रही, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेनी पड़ेगी। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना, 0 में h को माइनस करना, जैसे यहाँ पर 0 रखोगे तो h टेंड टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फंक्शन लिमिट h टेंड टू 0 क्या लिया जाएगा, एफ एक्स के स्थान क्या रखना, 0 माइनस एच लिमिट एच टेंड टू 0। फंक्शन कौन सा होगा, जब 0 में से एच घटेगा तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 0 से थोड़ी छोटी होगी, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये वाला फंक्शन ले जाएगा के। और ये क्या है एक्स, यानी कि 0 माइनस एच अपॉन मोड 0 माइनस एच। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए मोड आ गया, 0 में से h घट रहा है यानी 0 से थोड़ा छोटा, और 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव,
नेगेटिव है तो मोड की वैल्यू कितनी होगी? यस बताइए। मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, ये हो जाएगा माइनस का h। कैसे हो जाएगा? माइनस का h। तो मोड के स्थान पे बाहर कैसा आएगा? माइनस का चिन्ह। ओके, माइनस ये वाला जो है अंदर ऐसे रहेगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू अंदर वाली 0 से छोटी है, तो मोड जो बाहर वाले सिंबल हटाया उसके स्थान पे माइनस लगेगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। माइनस का की एच, ये प्लस का एच हो गया, तो कितना आगे सॉल्व होके माइनस का की आ गया। ठीक है, अब क्या लिखा? गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन क्या होगा? राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो राइट हैंड लिमिट क्या निकाली मैंने? राइट हैंड लिमिट निकाली, ये देखिए आई थी 3। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकाली? आई थी माइनस के। और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आया था? वो था 3। तो यहाँ से के कितना हो गया? के इसको इक्वल कर लो या इसको कर लो, तो दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू माइनस का 3। तो आंसर क्या आया? के इज इक्वल टू माइनस का 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये जो फंक्शन है फिर हमें वही दिया, कंटिन्यूअस दिया हुआ, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। चूंकि कंटिन्यूअस है तो तीनों चीज़ें कैसी होंगी? इक्वल होंगी, और इन इक्वल करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स इक्वल टू, देखिए इक्वल का चिन्ह कहाँ लगा हुआ है? इन तीनों में, यहाँ पे लगा हुआ। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 11, यानी एक्स के प्लेस पे क्या रख देना? आपको 1 रख देना। क्या नंबर 2 क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है? जो लिमिट हमारी दी होती है उसमें हम अपनी तरफ से एच जोड़ते हैं, और यहाँ से एक्स के प्लेस पे क्या रखते हैं? जो लिमिट दे रखी है। तो 1 रखेंगे तो एच टेन टू कितना आ जाएगा? 0। ठीक, अब देखिए जब मैं 1 में एच जोड़ूंगा तो एक्स की वैल्यू 1 से थोड़ी बढ़ेगी, और जब एक्स की वैल्यू 1 से थोड़ी बढ़ेगी तो क्या हुआ? एक्स की वैल्यू 1 से बढ़ी। एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 से बढ़ी, तो एफ एक्स ये लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेन टू 0, एफ एक्स की जगह क्या रखना है मुझे? 1 प्लस एच। लिमिट एच टेन टू 0, फंक्शन कौन सा लेना? ये वाला। देखिए क्या होगा? 3 एक्स के स्थान पे 1 प्लस एच प्लस के बी। राइट, समझ आ रही बात? लिमिट लिख लगा दीजिए, इसमें लिमिट लगाएंगे, ये आ गया 3 प्लस बी। ठीक, अब हम देखिए यहाँ पे इसके इक्वल कर देंगे तो यहाँ से बी की वैल्यू तो निकल जाएगी, लेकिन ए की नहीं निकल पाएगी। तो इसका मतलब अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 3a प्लस बी था ये, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक्स के स्थान पर क्या था? 3a प्लस बी है, तो यहाँ पर ये क्या जाएगा? 3a प्लस बी। तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ ये ऐसे रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई। अब नंबर 3 लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? फिर वही काम करना है। देखिए एक्स के स्थान पे क्या है? 1 में से हम क्या रखेंगे? यहाँ प्लस क्या था? लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या कर देते हैं? माइनस कर देंगे, और एक्स के स्थान जैसे ही 1 रखेंगे एच टेन टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो फंक्शन कौन सा होगा? जब 1 में से एच घटाया तो एक्स की वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी, तो एक्स की वैल्यू 1 से छोटी, देखिए कौन सी एक्स की वैल्यू 1 से छोटी? ये वाली। तो यहाँ पर एफ एक्स आएगा, मैं पूरा लिख देता हूँ। लिमिट एच टेन टू 0, एक्स के स्थान पर 1 माइनस एच, लिमिट एच टेन टू 0 5a, और एक्स के स्थान क्या रखना है मुझे? 1 माइनस एच माइनस 2b। एक्स के स्थान पे मैंने क्या रख दिया? 1 माइनस एच। ओके, इस वाले में एक्स के स्थान पर 1 माइनस एच। अब देखिए लिमिट लगाई मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट में, यहाँ लिमिट लगाएंगे क्या आएगा? बोलिए, माइनस का 2b।
तो कितना आया 5a माइनस 2b। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने तीनों चीज़ें निकाल दी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अब तीनों को इक्वल कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे फिर वही, गिवन दैट, क्या दे रखा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जब कंटिन्यूस है तो सब चीज इक्वल होंगी, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। राइट हैंड लिमिट कितनी है, राइट हैंड लिमिट है ये वाली 3a प्लस बी। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, ये वाली 5a माइनस 2b। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है, 11। अब देखिए यहाँ पे दो चरों वाली इक्वेशन है, यानी कि 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट में इक्वल कर लेता हूँ। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट इक्वल कर लेते हैं, ये होगी इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए कोफिशिएंट इक्वल करना होता है, या तो ए का कोफिशिएंट इक्वल करिए या बी का। तो यहाँ पे इजी क्या रहेगा, बी का कोफिशिएंट इक्वल करना इजी रहेगा। तो इक्वेशन 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से। जब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2। जब एक को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 और प्लस 2b और 2 11 जा 22। इसे न्यू इक्वेशन डाल दी मैंने 3। अब क्या करा, इसके नीचे मैं इक्वेशन 2 को उतार देता हूँ, 5a माइनस के 2b इक्वल टू 11। ये आ गई इक्वेशन 2। जब किसी इक्वेशन में चेंजिंग होता है तो उसे हम नया नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, समान चिन्ह होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट चिन्ह होते हैं तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिंग। क्या लिखेंगे, एडिंग। तो एडिंग करेंगे 6 से, और 5 हो गया 11 है, ये हो गया 33। तो a इज इक्वल टू 33/11। तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू आ गया 3। a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल ली, 1 से चाहे 2 से। तो कहाँ से निकालें, फ्रॉम फर्स्ट 1 से निकाल लेते हैं। तो 3a, a के प्लेस कर रख दिया मैंने 3 प्लस का b बराबर 11। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 9, और इधर जाके 11 में से 9 घट जाएंगे, तो b बराबर हो गया, तो b बराबर आ गया 2। कितना आ गया b की वैल्यू, 2। तो b की वैल्यू आ गई 2 और a की वैल्यू आ गई 3। अब आपके नंबर है, अब मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे समझ रहे हैं तो होमवर्क वाला क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब कर देता हूँ मैं क्वेश्चन। अब देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क का क्वेश्चन, जो आपको घर से करने के लिए दिया जा रहा है। मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपने मेरे पहले क्वेश्चन अच्छे से देखे हैं, समझे हैं, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। मेरी क्वेश्चन क्या है, इफ फंक्शन एफ एक्स ये इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। आंसर मैंने लिख दिया 1/2 आंसर है, और ये 2010 में CBSE दिल्ली में आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप घर से ट्राई करेंगे, और इसका उत्तर मैंने ये आपको यहाँ मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आपको पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और उन बच्चों को भी सब्सक्राइब करिए जो बच्चे महंगी ट्यूशन्स नहीं पढ़ सकते हैं और गणित को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं। तो उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनको शेयर करिए, और अगर उन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो आप अपने मोबाइल से उन बच्चों को दिखाइए और उनकी हेल्प करिए। तो कम से कम वे ज़रूर कर सकते हैं जो हाई स्कूल में नहीं है, या उनके पेरेंट्स ये काम कर सकते हैं कि इन वीडियो को अपने बच्चों को दिखाएं और उनकी हेल्प करें। ठीक है, तो धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।